हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कब एक परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है और कब अशांत होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार होता क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में भी इससे एक या दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 NCERT की। अब देखिए, इसमें मोस्टली हमें देखना क्या होता है, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हर या डिनोमिनेटर होता है उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n का अगर रूप मिल जाता है तो हम उसे लिखेंगे शांत और अन्य केसेस में लिख देंगे अशांत। तो देखिए कैसे करना है। जैसे यहाँ पर जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे लिखी हुई संख्या होती है हर, यानी ऊपर वाला हो गया नॉमिनेटर और नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 13 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे। और 31, 25 इसके फैक्टर बोलो कैसे करोगे, तो ऐसे लिख लो। फैक्टर मतलब गुणनखंड। सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, फिर से 5 से भाग दोगे तो 125 आ जाएगा, फिर से 5 का भाग दोगे तो 25 आ जाएगा, और फिर से 5 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, और लास्ट में फिर से 5 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो 5 आ गया है। कितनी बार? 1 2 3 4 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं, नीचे से संख्या थी 5 टू पावर 5। अब यहाँ देखो 5 टू पावर 5 तो आ गया है और 2 नहीं है, तो जो नहीं होगा इन दोनों में से, 2 देखो नहीं है, तो 2 की पावर हम लिख लेंगे 0। क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 0। और ये देखो अब इसी टाइप का बन गया, 5 भी है इसमें और 2 भी है, यानी 5 की पावर भी कुछ नंबर है और 2 की पावर भी कुछ ना कुछ नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये इस तरीके का रूप बन गया है तो हम ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस बात को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ जो हर है, हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से करो। 17 तो ऐसा ही रहेगा। अब 8 के फैक्टर बोलो, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 17 के अपान में 2 की पावर, इसे देखो 3 बार हो गया तो 2 की पावर 3 लिख दो। और बताया अभी कि 2 तो आ गया है, 5 नहीं है, तो 5 की पावर क्या लिख दें? 0। 5 की पावर लिख दो 0। और यहाँ भी जो हर है वो क्या है, इसी रूप का हो गया है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। इस चीज को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? हियर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू पावर n, सो इट इज क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर ये इतनी चीज मिलती है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और 2 और 5 के अलावा कुछ अगर हर में मिलता है या डिनोमिनेटर में मिलता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे इस थर्ड पार्ट को अब हम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले इन दोनों के ही फैक्टर कर लो। तो 64 का तो आसान है, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके? 64 के 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा ये। और अब फैक्टर, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड दे दो। जैसे ही 5 का डिवाइड दोगे तो 9 और 1, और 9 1 आ गया। अब इसमें 7 का दोगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 का दे दो तो 1 आ जाएगा।
तो नीचे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 5, 7 और 13। तो 5, 7 और 13। अब अगर कुछ यहाँ पे कट रहा होता तो हम काट भी देंगे, इस केस में नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या आ गया बताओ, 2 की पावर तो हमारे पास आ गया, ऊपर हो गया है 6 और नीचे क्या आ गया है 5 की पावर 1, एक ही बार है तो 1, 7 की पावर 1 एक ही बार है और 13 की पावर 1। तो यहाँ देखो जो डिनोमिनेटर आया है उसमें 5 आया है और 2 नहीं आया है, कोई बात नहीं, 2 की पावर हम 0 लिख सकते थे, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये क्या हो गया, इस रूप का तो है नहीं, क्योंकि इसमें 7 और ऐसे करके 13 भी आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसलिए जब इस रूप का नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा अशांत। तो इस बात को लिख भी देंगे हियर, किस फॉर्म में नहीं है बोलो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नहीं पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत। अगर हिंदी में लिखना है तो वही पीछे जो बताया था वही लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 15/1600। तो 15 अपान है हमारे पास 1600। अब 15 के फैक्टर बोलो, 3 और 5 हो जाएंगे। अब 1600 के फैक्टर बोलो, तो इसको हम कर लेंगे इधर। 1600 कैसे फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड दोगे तो 800, फिर 2 से दोगे तो 400, फिर 2 से दोगे तो 200, फिर 2 से दोगे तो आ जाएगा 100, फिर 2 से दे दोगे 50, फिर 2 से दे दोगे 25 और फिर अब 5 से दे दो तो 5 और फिर से 5 से दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 और 5 आया है 2 बार। तो 2 की पावर तो आ गया 6 और 5 की पावर 2 है, तो उसे 5 और 5 2 बार लिख दो अलग अलग। अब देखो ये 5 से एक 5 तो कट जाएगा। अब जो अगर कट रहा है यहाँ काट देंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। अब देखो क्या बचा, ऊपर तो बचा है 3 और नीचे बचा है 2 की पावर 6 और 5 की पावर एक ही बचा है, तो 5 की पावर लिख देंगे 1। तो यहाँ भी देखो 2 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस बात को लिख देंगे यहाँ, हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, अतः कैसा हो जाएगा, शांत होगा। तो अब देखिए अब हम करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें दे रखा है हमें 29। तो 29 तो प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर होंगे नहीं। अब नीचे दिया है 343, तो इसके फैक्टर कर लो। तो इसमें देखो 2, 3 और 5 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो इसमें हम डिवाइड देंगे 7 का, तो आ जाएगा 49। फिर से 7 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 7, फिर से 7 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हो गए 7 × 7 × 7। अब देखो ये कहीं कट भी नहीं रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं तो इसे ऐसे ही लिख दो। इसे क्या लिख दोगे, 29/7⁻3। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 2 और 5 तो आया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप नहीं है। और जब नहीं होगा तो क्या लिख दोगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इंग्लिश में लिखना हो क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही अगर इसका लिखना हो
सिक्स्थ पार्ट भी देख लो तो 23 के तो फैक्टर होंगे नहीं, प्राइम नंबर है, ऐसे लिख दो। और नीचे के ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, और ये देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n है, और जब होगा तो ये हो जाएगा शांत, और इस पूरी बात को आप लिख भी देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ हमने कई सारे क्वेश्चंस को किया जिसमें हमने निकाला शांत और अशांत डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पता करते हैं। तो आशा करते हैं अब आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीख लिया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।